हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ डीएलटी रजिस्ट्रेशन विदाउट फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कैसे करना है, किस प्लेटफॉर्म पे करना है। वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन आज हम बताने वाले हैं स्मार्ट पिंग में डीएलटी रजिस्ट्रेशन करेंगे। इससे पहले जो हमारा वीडियो था वो बीएसएनएल में डीएलटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थी, आप उसे जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसमें इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी फ़ीस कम है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑपरेटर, ऑलमोस्ट हाफ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्मार्ट पिंग की वेबसाइट पे जाना है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले स्मार्ट पिंग की वेबसाइट में जाके हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो वहाँ पे हमें एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो आप प्राइवेट लिमिटेड डाल सकते हैं, अगर प्रोप्राइटर फर्म है तो फर्म का नाम आपको डालना है। यहाँ पर आपको देन सेकंड ऑप्शन में आपको अपना एंटिटी टाइप सेलेक्ट करना है। एंटिटी टाइप में आपका जो भी है, प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटर, एलएलपी, जो भी है वो सिलेक्ट करना है। देन अपनी मेल आईडी एंड ऑर्गेनाइजेशन आपका किस कैटेगरी में रजिस्टर करता है। अगर कोई कॉलेज है तो वो एजुकेशंस में आएगा, अगर कोई टेलीकॉम कंपनी है तो कम्युनिकेशन उसमें आएगा, टैक्सी सर्विसेज है टूरिज़्म में आएंगी। इस टाइप से अपनी कैटेगरी आपको देख के सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है सर्विस टाइप। सर्विस टाइप में आपको एसएमएस और वॉइस दोनों होगा, तो वो आपको बोथ पे क्लिक करना है, ना कि एसएमएस पे। तो दोनों को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो भी कंपनी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, या आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप। अगर आपका कंपनी एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों एक हैं तो ठीक है, और अगर अलग अलग हैं तो आप अलग अलग कर सकते हैं। आपको फुल एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एड्रेस के बाद आपको यहाँ पे आप कंट्री ऑटोमेटिक ही आ जाती है। कंट्री के बाद आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना पड़ता है, आप किस स्टेट से हैं। स्टेट के बाद सिटी, एंड सिटी के बाद पिन कोड आपका सेलेक्ट करना पड़ता है। और अगर आपका एड्रेस सेम है तो एज ए सेम करेंट एड्रेस के सेम है तो दोनों को सेम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर और ये पूरा एड्रेस का बॉक्स फिल हो जाता है, और सेम डिटेल पे हम क्लिक कर सकते हैं, तो दोनों सेम हो जाएंगे। देन इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ऑथराइज पर्सन इन्फॉर्मेशन। ऑथराइज पर्सन इन्फॉर्मेशन में होता है कि अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर खुद रजिस्ट्रेशन कर रहा है, ठीक है, तो वो किसी को ऑथराइज़ नहीं कर सकता है, वो खुद ही कर रहा है। तो उसे यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो ये साबित करता हो कि ये जो डायरेक्टर है वो इस कंपनी का डायरेक्टर है। मतलब आप जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, एमओए अपलोड कर सकते हैं, इस टाइप से। और अगर कंपनी का डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन स्वयं नहीं कर रहा है, वो किसी अपने मैनेजर से करवा रहा है, तो कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा एक लेटर इशू होगा जिसमें वो उसको ऑथराइज़ करेगा कि ये हमारा डीएलटी कर रहा है। करेक्ट, और एंड इसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है, और यहाँ पे आपके कंपनी का पैन नंबर आपको टाइप करना है, और कंपनी के पैन की पीडीएफ अपलोड करना है। पीडीएफ आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में अपलोड करनी है, ओरिजिनल फॉर्मेट में। अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है तो आप कर सकते हैं, बाकी का मैंडेटरी नहीं है। विदाउट जीएसटी सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको यहाँ पे देखिए सब बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अगर कोई इंडिविजुअल में करता है तो उसके लिए है, कंपनी के लिए एमओए एओ कर सकते हैं, जो डायरेक्टर को रिलेट करते हैं वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इनकॉर्पोरेशन भी इसमें दिया गया, शॉप एंड स्टेब्लिश सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन कहलाता है, तो आप इनकॉर्पोरेशन भी कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसके बाद आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको कंपनी का एड्रेस प्रूव करना है। कंपनी जिस एड्रेस पर है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट जो भी आपके पास है। वैसे जीएसटी बेस्ट होता है, बट जीएसटी नहीं है तो ये अदर ऑप्शंस होते हैं, इनमें से इतने सारे आप कर सकते हैं। अगर आप एंटिटी मतलब इंडिविजुअल नेम पे करते हैं तो इंडिविजुअल वाले पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है तो वो आप हेल्प के लिए अपलोड कर सकते हैं, ताकि आपका एक ही बार में मुझे रिजेक्ट ना हो। अगर आप टीडीएस डिडक्शन चाहते हैं, अगर आप जीएसटी अपलोड करते हैं, टीडीएस डिडक्शन चाहते हैं, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। 2% टीडीएस डिडक्शन होता है, और अगर नहीं चाहते हैं तो इसे आप सेलेक्ट मत करिएगा। यहाँ पे आप कोई स्पेशल रिमार्क लिखने चाहते हैं कि जैसे कि ट्रस्ट बनाओ का है तो वो लिख देते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट रजिस्टर होता है, उसके अंदर कॉलेज रजिस्टर करते हैं।
तो इस टाइप से इसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू करके सबमिट करना है। सबमिशन के बाद आपको एक ईमेल कंफर्मेशन मेल आएगा, ईमेल आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपकी केवाईसी सबमिट हो जाएंगी। केवाईसी सबमिट होने के बाद 30 मिनट्स के बाद आपके पास अप्रूवल या फिर रिजेक्शन जो भी होता है उसका रीज़न आएगा, उसको आपको करेक्ट करना है अगर रिजेक्ट होता है तो। और अगर आप कोई और दिक्कत आती है तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया, आप मुझे व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।